हम लोग जो है टैक्स पे कर रहे हैं सारी चीजों के लिए, और उसके बाद हम ही लोग भाई अपनी कंट्री में सेकंड क्लास सिटीजन की तरह रह रहे हैं। और यूजली यहाँ पे जितने ज्यादा क्राइम बढ़े हैं भाई पिछले कुछ सालों में, वो ज्यादातर इलीगल इमिग्रेंट्स ने ही बढ़ाए हैं। आप रोड पे जाओगे तो आपको 10 में से 8 बंदे भाई बाहर के मिलने वाले। माइग्रेशन भाई इन लोगों के लिए जेन्युइन प्रॉब्लम है। जैसे आयरलैंड की वीडियोस आ रही हैं या दूसरी कंट्रीज की आ रही हैं, वहां पे लोगों के ऊपर अटैक हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। इफेक्ट इसमें भाई इमिग्रेशन वाले जो लोग हैं उन पे पड़ रहा है, यानी इमिग्रेंट्स पे पड़ रहा है। तो इमिग्रेंट्स कौन है भाई? स्टूडेंट हो गए। हाँ जी भाई, तो स्वागत है आप सबका बैचलर ब्रिटेन के एक और नए कमाल एपिसोड में। तो आज का जो ये एपिसोड है भाई, ये बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि भाई बहुत सारे लोग जो हैं उनको एक कंसर्न है कि भाई अभी यूके में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट क्या आपको यूके आना चाहिए या आपको इनके शांत होने का वेट करना चाहिए कि जब ये सब चीजें ओवर हो जाए उसके बाद आप लोग यूके की फाइल लगाओ? बहुत सारे क्वेश्चन भाई इस तरह के आते हैं मेरे को, खासकर इंस्टाग्राम पे भाई बहुत सारे बच्चे जो है उनका कंसर्न रहता है कि भाई घर वालों को प्रोटेस्ट की न्यूज आ रही है बहुत ज्यादा, वो लोग सेफ फील नहीं कर रहे हैं यूके को लेके। ऑस्ट्रेलिया को लेके भी सेम चीज है। तो आपका क्या वहाँ पे थॉट प्रोसेस है? वहाँ पे आप क्या जो है चीजें देख रहे हो, आपके साथ वहाँ पे क्या एक्सपीरियंसेस चल रहे हैं? तो इन सारी चीजों को लेके भाई आज की ये वीडियो होने वाली, इसमें आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स जो हैं और बहुत सारे मिथ्स जो हैं या बहुत सारी जो अफवाहें हैं वो मैं क्लियर करने वाला हूँ। क्योंकि भाई एज अ इमिग्रेंट जो यहाँ पर रह रहा है वो आपको बेहतर बता सकता है कि सारी चीजें कैसे चल रही हैं। तो अभी भाई फटाफट चलते हैं किसी अच्छी सी जगह पे, वहाँ पे आप लोगों के बड़े ज्यादा शूट करते हैं आज का ये वीडियो, और मिलते हैं आपसे 5-10 मिनट के बाद। हाँ जी दोस्तों, फाइनली पहुंच गए लोकेशन पे। बाकी आपको लोकेशन चेकआउट कराता हूँ मैं। तो ये देखो भाई, ये है लोकेशन, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी भी नहीं आ रहा होगा, अब आ रहा है, मे भी अब आ रहा होगा। तो भाई ये एक हिली रीजन है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये वाला एरिया पूरा बोल्टन है, यहाँ पे हम लोग रहते हैं। ये पूरा रीजन, ये वाइट वाला जो भी रीजन है, ये सारा बोल्टन का एरिया आता है, यहाँ पे हम लोग अभी रह रहे हैं। यहाँ पे मेरी अकोमोडेशन है, ठीक है। और ये जो व्हाइट वाला रीजन देख रहे हो, यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही हैं, ये भाई पूरा मैनचेस्टर एरिया है। ये पूरा वहां से लेके वहां तक का ये पूरा मैनचेस्टर को कवर करता है। तो सब ब्लड आउट हो रहा होगा ये, क्योंकि ये फुल जूम पे भाई इस समय, हाँ फुल जूम पे भाई ये। तो ये पूरा भाई आपका मैनचेस्टर रीजन आता है। तो इस तरह से भाई यूके है, ठीक है। देखो यहाँ से देखो आप, चारों तरफ से भाई देखो पहाड़ों से घिरा हुआ है ये, वहां से लेके वो पूरा एरिया पहाड़ों पे भाई। तो हाँ जी दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं भाई रियल में चीजें हैं क्या यहाँ पे, जिस वजह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं भाई? क्यों लोग भाई लाखों की तादाद में, लंदन की जो स्ट्रीट है उसको आपने देखा होगा, अभी टॉमी रॉबिन्सन की रैली निकली थी, बहुत बड़े बड़े भाई न्यूज चैनल्स ने उसको कवर करा, वर्ल्ड वाइड भाई उसकी न्यूज जो है स्प्रेड हुई है। तो ये रियल मुद्दा है क्या? किस बारे में? क्या ये सिर्फ जो है असाइलम सीकर है उनकी वजह से है? क्या ये इमिग्रेशन वाली जो चीज है, मतलब ग्लोबली भाई लोग इमिग्रेशन से परेशान है, बहुत सारी कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सारी कंट्रीज जो है ये परेशान है। कनाडा तो बहुत सालों से परेशान है। तो रियल में मुद्दा है क्या? क्या ये लोग जॉब से परेशान है कि जॉब नहीं है यहाँ पे, असाइलम सीकर से परेशान है, इमिग्रेशन से परेशान है, या यहाँ की सोशल सिक्योरिटी जो है उससे परेशान है? तो आज की इस वीडियो में भाई मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि चीजें यूके में चल क्या रही है, क्यों भाई लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं इतने बड़े बड़े, क्यों लोग भाई इमिग्रेशन के खिलाफ जो है अपनी रैली निकाल रहे हैं, इनका मेन मुद्दा क्या है, ठीक है। और ये आपके ऊपर किस तरह से जो है इम्पैक्ट करने वाली है अगर आप लोग यूके को लेके प्लान कर रहे हो। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीजें कवर के बताने वाला हूँ, ठीक है। तो असल में भाई ये जो है इमिग्रेशन मतलब प्रोटेस्ट शुरू क्यों हुआ था, मतलब स्टार्टिंग इसी कहाँ से हुई थी? तो यूके में भाई पिछले काफी टाइम से, इनफैक्ट पिछले 1 साल से जो है बहुत सारी छोटी छोटी वीडियोस जो है इंटरनेट पे वायरल हो रही थी। यहाँ पे लोग जा रहे हैं 5 स्टार होटल्स के आसपास, ठीक है, और वो छोटी छोटी क्लिप्स जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसमें वो लोग देख रहे हैं कि असाइलम सीकर जो है, अगर आपको नहीं पता असाइलम सीकर क्या होता है, कि अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हो और आप अपना पासपोर्ट सरेंडर करते हो कि भाई मेरे को मेरी होम कंट्री में जो है लाइफ का इशू है, कि लाइफ का थ्रेट है कि मेरी वहां पे जान जा सकती है, और आप दूसरी नेशन में जाके आप ये कहते हो कि मैं यहाँ की नेशनैलिटी अपनाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ, वापसी नहीं जाना चाहता हूँ, तो उस प्रोसेस को कहते हैं भाई असाइलम। तो ये जो इशू है ये मतलब क्या है, आपको ये मैं डिटेल में समझाता हूँ। तो जो ये रैली आप लोग देख रहे हो, जो ये प्रोटेस्ट आप लोग देख रहे हो यूके में, ये कहाँ से राइज हुआ, इसका जो है इनिशियल स्टेज जो है वो कहाँ से ग्रो हुई थी? तो हुआ ये था भाई, यूके में लोग जो है वो बोट्स पे आ जा रहे थे, ठीक है, नाव के जरिए यहाँ पे यूके में बॉर्डर में एंट्री कर ले रहे थे, इलीगल इमिग्रेंट
इमिग्रेंट जो है यहाँ पे जो है बाद में असाइलम क्लेम कर रहे थे, उन सारी चीजों की वजह से जो है ब्रिटिश सिटीजन्स ने भाई अपने गुस्से में एक प्रोटेस्ट किया था, जिसकी वीडियोस और जिसकी न्यूज आपने ऑलरेडी जो है सारी जगह की देख ली होगी। तो लोगों का कहना ये था भाई कि ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, ये कोई पैसे लेके नहीं आ रहे हैं, कोई रिसोर्सेज लेके नहीं आ रहे हैं, कोई क्राइम करके आ रहे हैं तो बता नहीं रहे, कोई डिस्क्लोजर नहीं है, ठीक है, उनके बैकग्राउंड हिस्ट्री कोई चेक नहीं हो रही है। उसके बाद जो भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इनको बढ़िया बढ़िया 5 स्टार होटल्स में स्टे दे रही है और इनको पैसे भी मिलते हैं भाई इनके टेक केयर करने के लिए। सारी चीजें जो है इनकी प्रोवाइडेड होती है, लाइक हेल्थ केयर हो, इनका फूड हो, अकोमोडेशन हो और क्लोथिंग हो, जो भी हो, वो सारी बेसिक नेसेसिटीज इनको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ऑन द टैक्स पेयर्स मनी। तो इन लोगों का कहना भाई ये था कि हम इनकी जो टेक केयर क्यों करें, जबकि हमारे ब्रिटिश सिटीजन जो ऑलरेडी यहाँ पे हैं उनके पास उनका घर नहीं है, उनका खाने को नहीं है, उनके पास हेल्थ केयर इतना अच्छा नहीं हो पा रहा है। और दूसरी जगह भाई गवर्नमेंट जो है इलीगल इमिग्रेंट्स को जो बोर्ड से आ रहे हैं, जिनका क्राइम हिस्ट्री, क्राइम रिकॉर्ड का कुछ पता नहीं है, उन लोगों को भाई ये फैसिलिटीज दे रही है। तो ये जो चीज है भाई, यहाँ से जो है ब्रिटिश लोगों ने ये प्रोटेस्ट निकालने का जो है थॉट्स अपना शुरू किया कि भाई हमें बहुत हो गया, अब हम इन लोगों को भाई और बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि भाई हम लोग जो है टैक्स पे कर रहे हैं सारी चीजों के लिए और उसके बाद हम ही लोग भाई अपनी कंट्री में सेकंड क्लास सिटीजन की तरह रह रहे हैं। तो ये वो चीज है, यहाँ से इस चीज को भाई जन्म मिला था। तो अब बात करते हैं दूसरी चीज की। दूसरी चीज है भाई फार राइट और नेशनलिस्ट रैली। तो जो यूके में भी रैली निकली है तो अराउंड द ग्लोब भाई वो बहुत बड़ी न्यूज बन गई, बहुत बड़ी चर्चा बन गई है। तो टॉमी रॉबिन्सन को अगर आप लोग नहीं जानते हो तो भाई वो एक यूके के ब्रिटिश सिटीजन है, जिन्होंने भाई यूके के जो सिटीजन्स हैं उनको लेके एक रैली निकाली कि यूके में 1 से 1.5 लाख लोगों ने उन्हें ज्वाइन किया और उनके कुछ गिने चुने मुद्दे थे। मैं उन मुद्दों के बारे में आपको बताता हूँ। तो पहला उन्होंने कहा कि पुलिस की नाकामी, दूसरा बॉर्डर सिक्योरिटी जो है वो इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकनी पड़ी, तीसरा गवर्नमेंट ने उनके साथ ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी। तो ये 3 इल्जाम भाई उन्होंने लगाए गवर्नमेंट के ऊपर। चौथा कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये ब्रिटिश हेरिटेज की बात करी जा रही है यहाँ पे, और 5वां लोग कह रहे हैं भाई ये ब्रिटिश लोग जो है वो हेट स्पीच को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसमें भाई चीज क्या है भाई, अगर आप ही अपने देश में रह रहे हो, ठीक है, लाइक अगर मैं इंडियन हूँ और मैं इंडिया में रह रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि भाई कोई दूसरी कंट्री का बंदा वहां पे आके रहने को आ रहा है, कोई बात नहीं, वो रहना चाह रहा रह ले। उसके बाद वो भाई उसका ग्रुप जो है या उसकी पॉपुलेशन जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ रही है, उसके बाद मेरी गवर्नमेंट उसी की फैसिलिटीज को एक्वायर करने में अपना टाइम लगा रही है, रिसोर्सेज लगा रही है, जिसका टैक्स जो है मैं पे कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे को बुरा लगेगा। तो सेम चीज यहाँ पे जो है ब्रिटिश सिटीजन्स के साथ भी है। सारी चीजें भाई जो बनाई जाती हैं, लॉ एंड ऑर्डर बनाया जाता है, जो आपकी फैसिलिटीज बनाई जाती हैं, आपके अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, जो भी चीजें बनाई जाती हैं, तो वो अपनी कंट्री के लोगों के लिए, अपनी कंट्री के रिसोर्सेज को मतलब अपने लोगों के लिए बनाया जाता है। ये इसलिए भाई इन लोगों का गुस्सा निकल के आ रहा है क्योंकि भाई जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मैं वीकली कुछ 110 या 120 पाउंड टैक्स पे कर रहा हूँ वीकली। तो जब मेरे महीने के 40,000 रुपए या 400 पाउंड भाई किसी एक ऐसे बंदे की फैसिलिटी में जा रहे हैं जिसको मैं जानता भी नहीं, और दूसरा वो एक इलीगल इमिग्रेंट है जो कल के दिन यहाँ पे क्या क्राइम कर दे पता नहीं, उसके पीछे वो ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है उसका वो पता नहीं। और यूजली यहाँ पे जितने ज्यादा क्राइम बढ़े हैं भाई पिछले कुछ सालों में, वो ज्यादातर इलीगल इमिग्रेंट्स ने ही बढ़ाए हैं। जो बंदा जैसे हम लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोगों को पता होता है कि भाई हम लोगों का वीजा कैटेगरी ये है, हम लोगों को ये चीज अलाउड है, ये चीज अलाउड नहीं है, हम यहाँ जा सकते हैं, हम यहाँ नहीं जा सकते, हम ये कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम लोग मतलब कोई भी क्राइम करेंगे तो इंस्टेंटली ये लोग हमको डिपोर्ट कर देंगे। बट एक इलीगल इमिग्रेंट जो है उनको ये लोग डिपोर्ट नहीं कर सकते, उसको जेल डाल देंगे, कुछ टाइम बाद वो बाहर आ जाएगा। तो घूम फिर के बात ये है कि जो एक बार इलीगल इमिग्रेंट यहाँ पे आ गया उसके बाद वो इनकी सरकार की सरदर्दी हो गया। तो इस चीज को भाई टॉमी रॉबिन्सन ने कहा कि भाई ये अब बहुत हो गया, आप लोग जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो फेल रही इन लोगों को कंट्री एंटर करने की वजह से, पुलिस जो है वो इनको फेल रही इनके क्राइम को रोकने की वजह से, गवर्नमेंट ने जो है इनके साथ ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी। तो ये कुछ चीजें हैं जिस वजह से भाई इनको जो है 1 से 1.5 लाख लोगों ने ज्वाइन किया था उस दिन रैली में। और ये इनके मुद्दे हैं कि भाई इनकी गवर्नमेंट के ऊपर कि आप जो पॉलिसीज हैं उनको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट करो, खासकर इमिग्रेंट्स को लेके। दूसरा उनके साथ भाई ट्रांसपेरेंसी जो है वो बढ़ाओ कि जो बंदा आ रहा है यहाँ पे लीगली या इलीगली, तो उसका पीछे ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वो यहाँ पे क्यों आना चाह रहा है, वो वहाँ पे क्यों नहीं रहना चाहता, व्हाटएवर। तो इन सब चीजों की वजह से भाई यहाँ पे रैली और प्रोटेस्ट हुआ था, जो कि आप सब लोगों ने देखा ही होगा। तीसरा भाई जब यहाँ पे ये सब चीजें हुई तो जो है इनके जो पीएम है कियर स्टारमर, उनका भाई जो एक स्टेटमेंट आया कि आप यूके में रह के आप अपना प्रोटेस्ट करो, ठीक है, आप अपने रैलीज करो, व्हाटएवर, वो सब चीजें अलाउड है, कोई उसमें इशू नहीं है, क्योंकि ये आपका राइट टू वो है, स्पीच है और राइट टू फ्रीडम है,
ठीक है, आप जो मर्जी कर सकते हो। लेकिन भाई अगर वो चीज जैसे ही वायलेंस में कन्वर्ट हो जाती है तो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को जो है अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाना पड़ेगा। तो सेम चीज उन्होंने बोला कि भाई आप अपना रैलीज करो, प्रोटेस्ट करो, कोई बात नहीं, सारी चीजें ठीक है, बट जब वहां पे भाई रैली होती है तो आपको ये पता है चीजें थोड़ा बहुत वायलेंस में जाती ही जाती हैं। तो उस वजह से भाई अब उनके ऊपर भाई थोड़ा सा प्रेशर पड़ा है और उन लोगों ने कहा है कि अब जो है धीरे धीरे करके वो अपनी जो पॉलिसीज हैं, सबसे पहली चीज जो माइग्रेशन पॉलिसीज हैं उसको स्ट्रिक्ट करने वाले, ठीक है, चाहे वो इलीगल हो इलीगल हो। दूसरा भाई जो उनका स्टे है जो 5 स्टार होटल्स में हो रहा है वो अब उसको लेके ध्यान रखेंगे, या वो अपनी जो चीजें हैं वो सॉर्ट आउट करेंगे कि इनको जो भी है वटएवर मतलब डिक्रीज करना चाह रहे हैं उसको। तीसरा भाई वो ट्रांसपेरेंसी रखेंगे ब्रिटिश सिटीजन्स के साथ में कि भाई जो ये इलीगल या लीगल माइग्रेंट आ रहा है वो उसके पीछे बैक हिस्ट्री क्या है, ठीक है, उसका पीछे ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कोई क्राइम करके तो नहीं आ रहा है, उसने अगर कोई हीनियस क्राइम करा है तो उसको देना है या नहीं देना है, वो सब चीजें जो है भाई ये लोग थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट रखना चाह रहे हैं। और ये सब चीजों को लेकर भाई इनके प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर ने अभी जो है स्टेटमेंट दिया है। चौथा बात करते हैं भाई इन सब चीजों से इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, यूके के ऊपर। तो सबसे पहली चीज भाई जो ये सब रैलीज हो रही हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इस सब की वजह से भाई लोकल बिजनेसेस पे भाई बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, उनका बिजनेस जो है वो बहुत ज्यादा डाउन जा रहा है। दूसरा जो होटल्स थे भाई तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा भाई ब्लॉकेज आ रहा है, ठीक है, उनका बिजनेस भी डाउन जा रहा है। तीसरा लॉ एनफोर्समेंट को भाई बहुत ज्यादा डिप्लॉयमेंट इन लोगों को करनी पड़ रही है, जहाँ यहाँ पे भाई रैलीज हो रही है, प्रोटेस्ट हो रहा है, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा पुलिस हो गई, वहाँ पे बहुत ज्यादा जो है सिक्योरिटी वाली यहाँ पे दूसरी पुलिस होती है वो हो गई, उन सबको बहुत ज्यादा गवर्नमेंट को डिप्लॉय करना पड़ रहा है ताकि चीजें जो है अंडर कंट्रोल रहे, कोई भी हीनियस क्राइम वहां पे ना हो जाए। एक प्रोटेस्ट के यार में भाई बहुत ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि कोई और अपनी चीजें जो है वहां पे कर सकता है। मीडिया डिबेट्स हो रही हैं, पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो रहा है। तो मोटी बात यह है भाई कि इफेक्ट इसमें भाई इमिग्रेशन वाले जो लोग हैं उन पे पड़ रहा है, यानी इमिग्रेंट्स पे पड़ रहा है। तो इमिग्रेंट्स कौन है भाई, स्टूडेंट हो गए, वर्क वीजे पे हो गए, जो केयर वर्कर वाले वीजे पे थे वो सारे इसमें कवर हो गए वर्क वीजे में, जो यहाँ पे टूरिस्ट आने वाले हैं या आ रहे हैं वो हो गए। किसी भी तरह से अगर आप भाई इमिग्रेंट हो तो हाँ आपके ऊपर फर्क पड़ेगा। तो अब बात करते हैं भाई इस सब के बाद कंक्लूजन क्या निकल रहा है, सॉल्यूशन क्या चीज है। तो भाई एज अ इमिग्रेंट जो यहाँ पे मैं भाई पिछले 2 साल से हूँ, तो भाई मैं तो यही कहूंगा कि ये सॉल्यूशन देने वाला भाई मैं कोई नहीं हूँ, मेरे से बहुत अच्छे बहुत ज्यादा समझदार लोग जो है वो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं और वो इस चीज का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बट इशू ये है कि भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा माइग्रेंट्स आ रखे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा बच्चे आ गए हैं। आप लोगों को पता होगा कोविड के बाद से यूके में भाई बहुत ज्यादा बच्चे आए हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा बच्चे भी आए हैं, बहुत ज्यादा केयर वर्कर्स भी आए हैं, बहुत ज्यादा दूसरे स्किल वर्कर वीजास पे भी आए हैं। इनफैक्ट यहाँ पे भाई आप रोड पे जाओगे तो आपको 10 में से 8 बंदे भाई बाहर के मिलने वाले हैं, जिसमें आपके नाइजीरियन हो गए, इंडियन हो गए, पाकिस्तानी हो गए, बांग्लादेशी हो गए, एशियंस हो गए लाइक चाइनीज और ये सब लोग। तो माइग्रेशन भाई इन लोगों के लिए जेन्युइन प्रॉब्लम है। अब देखो भाई इसमें क्या ये लोग रूल्स जो है वो चेंज करने वाले हैं, क्योंकि अभी ऑलरेडी मैंने सुना था कि PSW जो है वो 18 महीने का हो जाएगा। इस टाइप से ये लोग धीरे धीरे करके भाई माइग्रेशन को जो है कंट्रोल करना चाह रहे हैं। बट आई डोंट थिंक कि इससे भाई इनको कोई फायदा होने वाला है, क्योंकि भाई हम लोग बहुत एक बड़ा इन्वॉल्वमेंट इनकी GDP में रखते हैं, हम लोग एक बहुत बड़ा इनको पुश GDP में देते हैं। और एक जो लीगल माइग्रेंट होता है लाइक एक स्टूडेंट होता है, वो यहाँ पे क्राइम करने का पर्सपेक्टिव नहीं रखता है, वो पर्सपेक्टिव यही रखता है कि भाई मैंने दूसरी कंट्री जाना है, ठीक है, मैंने अपने आप को ग्रो करना है, मैंने अपनी फैमिली को ग्रो करना है, अपने फाइनेंसेस को ग्रो करना है, अपना बिजनेस ग्रो करना है, अपना नेटवर्किंग ग्रो करनी है। तो हम लोग इस थॉट प्रोसेस से आते हैं, बजाय कि हम वहां पे जाएंगे, वहां पे जाके क्राइम करेंगे या ये सब चीजें, ठीक है, हम लोग वैसे ही उन सब चीजों से बच के रहते हैं। तो आई होप आने वाले टाइम में ये सब चीजें सुधर जाए या चेंज हो जाए, गवर्नमेंट जो है हमारे बारे में भी सोचे। तो ये है भाई अभी तक का अपडेट, जो यहाँ पे रैलीज हो रही हैं और जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग ये जानना चाह रहे हो क्या उससे आपको कोई खतरा है या नहीं है, तो अभी तक भाई मैंने नहीं देखा एक भी गोरे को, जैसे आयरलैंड की वीडियोस आ रही हैं या दूसरी कंट्रीज की आ रही हैं, वहां पे लोगों के ऊपर अटैक हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। तो अभी तक भाई मेरे सामने कोई केस नहीं आया, ना मेरे जानने वाले का कोई केस आया जहाँ पे उनके ऊपर भाई किसी ब्रिटिश ने जो है अटैक किया हो बिकॉज ऑफ देयर रेस और देयर कलर। तो अभी तक तो भाई चीजें अंडर कंट्रोल हैं, अभी तक सारी चीजें सेफ हैं। अगर कुछ होगा भाई अपडेट तो जरूर से मैं आपको अपडेट करूंगा। अपडेट के लिए भाई आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मिलते हैं भाई आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई जो है वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, थोड़ा सा आप लोगों को नॉलेजेबल लगाओ तो भाई शेयर करना है। कोई चेंजेस या कोई थॉट प्रोसेस आपका हो या कोई आपको गाइडेंस देनी हो या आप यहाँ पे यूके में रह रहे हो तो आप भाई अपना कमेंट छोड़ सकते हो, कि जो बाकी लोगों को जो है थोड़ा सा थोड़ा सा वो कर दे, कि मोटिवेट कर दे या थोड़ा सा सिनेरियो समझा दे। आपके साथ अगर कोई इंसिडेंट हुआ आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और इस टाइप की भाई वीडियो देखने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चैनल का नाम है बैचन बिडेन। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।